प्ले करूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हम जैसा कि आज एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो क्विक रिवीजन के नाम पे है, और ये हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे आज 2, 4, 5, 10 दिन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपीपी का एक एग्ज़ाम है, तो उसके पर्पज़ से आप छोटे छोटे वीडियोस में या फिर एक बार में एक तरीके से कुछ ऐसे वीडियोस देख लेंगे जिससे आपका ऐसे क्वेश्चन कुछ तैयार हो जाएंगे जो अभी आप तक पढ़ा है, लेकिन उससे कुछ 2, 4, 5 नंबर ज़्यादा आप कर पाएंगे। तो वो छोटे छोटे वीडियोस में और छोटे छोटे एक सीरीज़ में जो आपको याद होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। मेरी जहाँ तक ऐसी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करा दें, और जो इधर उधर से थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको बता दें। तो वो आपके एक आध क्वेश्चन, 2, 4 क्वेश्चन ज़रूर से आप ज़्यादा करेंगे। इन वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से जितना आप क्वेश्चन कर रहे होंगे उससे 2, 4, 5, 10 नंबर ज़्यादा ही करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो श्रेणी सीरीज है उसमें क्या है कि हिमालय की प्रमुख चोटियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व तरफ कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले है, सबसे पश्चिम में है हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत एकदम कश्मीर के पास में है, वो सबसे पश्चिम में है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में कहीं ना कहीं पे। हम इसको याद करने की एक तरीके से सोचिए कि रटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई कितना भी पढ़ ले लेकिन रटना भी जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, हम याद करते हैं 12 श्रेणियाँ। सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर उसके बाद कामेत है, ये उत्तराखंड में है। फिर नंदा देवी, ये दोनों उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद धौलागिरी आ जाता है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनासालू, ये तीनों श्रेणियां आपका नेपाल में पूरी तरीके से पाई जाती हैं। धौलाधर, अन्नपूर्णा और मनासालू। फिर उसके बाद चोयू, माउंट एवरेस्ट, ल्हासो और मकालू, ये चारों श्रेणियां तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है कंचनजंगा, ये भारत और सिक्किम के और नेपाल के बॉर्डर पे है। और उसके बाद है नामचा बरवा, ये आपका जहाँ से ब्रह्मपुत्रा भारत में इंटर करती है वहीं पे ये श्रेणी पाई जाती है। तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले नंगा पर्वत और नंदा देवी, दो याद करेंगे। नंगा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी। उसके बीच में याद कर लेंगे कामेत, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी। फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद मानसालू। तो याद करिए, उसमें नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, फिर उसके बाद है आपका धौलागिरी, मनासालू, फिर उसके बाद चोयू, फिर माउंट एवरेस्ट, ल्हासो। चोयू, माउंट एवरेस्ट, ल्हासो। माउंट एवरेस्ट के आगे पीछे दो याद कर लेंगे, चोयू, माउंट एवरेस्ट, ल्हासो, चोयू, माउंट एवरेस्ट और ल्हासो। फिर उसके बाद लास्ट के 3 याद करेंगे, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। तो फिर एक बार फिर से बोलिए कि नंगा पर्वत, कामेत और नंदा देवी, 3 ये हो गया। फिर उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासालू, 3 ये याद हो गया। फिर उसके बाद चोयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू, चोयू, माउंट एवरेस्ट और ल्हासो। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो है मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। तो एक बार फिर से पूरी तरीके से देखिए, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद है मनासालू, फिर उसके बाद है आपका चोयू, फिर उसके बाद है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका है ल्हासो, फिर उसके बाद है आपका मकालू, फिर उसके बाद है आपका कंचनजंगा, फिर उसके बाद आपका नामचा बरवा। तो ये हो गया। फिर इनकी ऊंचाइयां देखेंगे, तो सबसे पहले ऊंचाइयों को अगर याद करने का थोड़ा सा तरीका देखेंगे कि थोड़ा याद रहे एग्जाम में, उसके तरीके देखें। तो जो सबसे पूरा पश्चिम वाला है, जो सबसे पहले है नंगा पर्वत, वो थोड़ा सा ऊंचा है, लगभग अपने श्रेणियों में सबसे ऊंचा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे श्रेणियाँ थोड़ी सी ऊंची होती हैं। फिर एक धौलागिरी, वो हल्का इससे ऊंचा है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे ऊंचा होता है माउंट एवरेस्ट तक, फिर धीरे धीरे नीचे गिरती है श्रेणियाँ। अन्नपूर्णा, मकालू और चोयू धीरे धीरे बढ़ता है, माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊपर हो जाता है, फिर ल्हासो और मकालू थोड़ा सा कम होता है। फिर उसके बाद है कंचनजंगा,
और फिर उसके नीचे और चला जाता है आपका नामचा बरवा। ये थी, लेकिन इसमें थोड़ा एक दो फैक्ट समझ लेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे मेन आता है आपका कंचनजंगा से। कंचनजंगा क्या पूछता है कि दो चीजें पूछता है। एक पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, एक विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत की जब बात करता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की और भारत में समझने की सबसे बड़ी बात है। तो ये मान लीजिए ये हमारा है भारत, यहाँ पे एक समझ लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाना है। ये भारत है मान लीजिए, तो ये जो पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा है K2 जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये हमारा है कंचनजंगा जो भारत के नियंत्रण में है। कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा। तो अगर भारत की श्रेणी पूछेगा, भारत की, तो ये पूरा तो भारत है ही, भारत का ही है ये क्षेत्र, लेकिन ये कब्जा किसने किया? पाकिस्तान ने। लेकिन भारत का अगर पूछेगा तो ये श्रेणी हम गिनेंगे, क्योंकि भारत का ही ये क्षेत्र है, तो ये हम K2 उसको तब टिक करेंगे। लेकिन अगर भारत में, तो ये भारत में है नहीं क्योंकि कब्जा किसी और ने किया है, लेकिन ये है भारत की। और इसमें अगर भारत में पूछेगा तो सबसे बड़ा हम ये इसको टिक करेंगे, कंचनजंगा को। और इसमें एक चीज और है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी आपकी नंदा देवी है। ये भी पूछता है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी है, ठीक। और ये कहाँ पे है ये भी पूछता है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और इसके बाद एक बार हम सरसरी नगर से फिर से देख लेंगे क्या है। सबसे पहले इसमें याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंगा पर्वत, सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर कामेत, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद है आपको चोयू, फिर उसके बाद है आपका चोयू के बाद है मानासालू, नहीं सॉरी मानासालू ये है। फिर उसके बाद चोयू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद है आपका ल्हासो, फिर उसके बाद है कंचनजंगा, और फिर माउंट नामचा बरवा। इसमें 11 दिया है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो फिर से एक बार हम याद करेंगे, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानासालू, चोयू, माउंट एवरेस्ट, ल्हासो, मकालू, कंचनजंगा, नामचा पर्वत, नामचा बरवा। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा अगर इसको फास्ट करके भी सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको थोड़ा सा आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ये पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जरूर पूछ लेता है, और ये आपका एक नंबर दे के जाता है। इसके बाद हम भारत के सारे जो पर्वत श्रेणियाँ उसको याद करने की कोशिश करेंगे और उसको याद करेंगे। आज थोड़ा जल्दीबाजी में ये हो गया, याद हुआ होगा आपको, अगर आप एक बार देखें तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर से कल मिलते हैं आपका नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।